स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th के लिए वर्कशीट जो कि है गणित वैसे संबंधित। और गणित के लिए ये वर्कशीट जो है ये मार्च माह के लिए स्टूडेंट्स को दी गई है। और किस प्रकार के क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन इस वर्कशीट में दे रखे हैं और बहुत मज़े आएंगे आप इसको हल करेंगे तो चलिए और देखते हैं इसके सोल्यूशन को किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको इंग्लिश की भी वर्कशीट उपलब्ध करा दी गई है मार्च की, आपने वो नहीं देखी तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नाम पता अपना भर देना है, उसी के बाद में फिर हम अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है, दी गई संख्या रेखा पर बी के द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर बी पर जो देख पा रहे हैं आप बी है, तो यहाँ पर हमें कौन सी संख्या परिमेय संख्या आएगी वो इसमें बताना है। तो हम पता कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है 0 और 0 के बाद इधर यहाँ कहीं पर भी हम देखते हैं तो एक जगह पर आपको मिल रहा है 1, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 0 और 1 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है ये आपको क्रम से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/9 है, फिर 2/9 है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3/9, यहाँ पर 4/9 और बी वाले नंबर पर आ जाएगा 5/9। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर निकल के आएगा इसमें वो रहेगा ऑप्शन सी वाला 5/9 और इसे आपको यहाँ पर लिख भी देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न है। फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सूर्य का व्यास 1.4 × 10⁻9 मीटर है। पृथ्वी का व्यास 1.2756 × 10⁻7 मीटर है ना। सूर्य का व्यास 1.4 × 10⁻9 मीटर है और पृथ्वी का व्यास 1.2756 × 10⁻7 मीटर। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितना गुना है। तो देखिए हमें दोनों के व्यास की तुलना करना है। तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो बराबर रखेंगे और फिर पृथ्वी के व्यास को हम सूर्य के व्यास से सूर्य के व्यास को भाग लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसको हल करते हैं तो 1.4 × 10⁻9 इसमें हम भाग लगाएंगे 1.275 × 10⁻7 का। तो देखिए 10⁻7 से 10⁻9 जो होगा ये घात कटेगी 9, ये घात थी यहाँ पर लिखना थी है ना, ये गलत समझ लीजिएगा 9। तो यहाँ पर 10⁻2 सिर्फ शेष रह जाएगी। अब 1.4 × 10⁻2 का मतलब हो जाता है 100। तो जब हम 1.4 × 100 करेंगे तो ये बन जाता है 140। ठीक है, और फिर इस 140 में हम भाग लगा के देखेंगे तो 140 में हम भाग लगाएंगे, इसके नीचे जो था 1.2756 तो हमारा उत्तर इसमें निकल के जाता है 109.8। अब देखिए 109.8 जो आ रहा है तो हमसे यहाँ पर पूछा है लगभग कितने गुना है। तो 109 लगभग किसके बराबर मान सकते हैं, ऑप्शन बी जो होगा 100 गुना। ठीक है, तो बी वाला जो रहेगा 100 गुना यहाँ पर आपको लिख देना है, 100 गुना ये होगा। ठीक है, 100 गुना, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 100 गुना। चलिए थोड़ा सा ये मुना लिखा रहा है वो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 28 फलों में 7 संतरे हैं तो संतरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो संतरों का प्रतिशत हम यहाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चौथे हिस्से के संतरे हैं तो 25% इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चित्र दे रखा है और यहाँ पर पूछा है लंबाई इसकी m+2 है और चौड़ाई n है। तो यहाँ पर उपरोक्त बने बॉक्स के प्रतिरूप को गुणनफल के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करेंगे तो हम जब m+2 में n का गुणा करेंगे तो n m होगा और +2 n होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा ना वो बनेगा d वाला। ठीक है, इसके लिए d करेक्ट उत्तर होगा। चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर हम mn + 2n लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो देखिए 1 से 100 के बीच में 4 पूर्ण घन संख्याएं आती हैं और वो संख्याएं जो हैं 1, 8, 27 और 64 होती है। तो फर्स्ट विकल्प हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं और प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य तथा सामने से दृश्य का मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक एक चित्र को आपको ध्यान से देखना है और उसके अनुसार मिलान करना है। यहाँ पर आपको वस्तु दे रखी है
फिर सामने से और ऊपर से दोनों तरफ से उसका मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पर वस्तु एक बोतल, तो बोतल को हम सामने से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी, और इसी बोतल को जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये बोतल कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार हम बोतल का मिलान कर देंगे। फिर इसी के बाद में यहाँ पर है एक बाट सामने से ऐसा दिखेगा, और जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो बाट जो है वो थोड़ा आपको नीचे आना पड़ेगा, और यहाँ पर बाट जो है वो ऊपर से देखने पर इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर थर्मस है, थर्मस को हम देखते हैं तो थर्मस ऐसा दिखाई देगा और ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। इसी के साथ में कप प्लेट है, तो कप प्लेट जो है सामने से ऐसे दिखेंगे, और ऊपर से देखने पर ये जो लाइन है हमारी यहाँ पर जा रही है ऐसे दिखेंगे। इसी प्रकार से एक डिब्बा है, तो डिब्बा सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि डिब्बा यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ऊपर की ओर, और फिर सबसे नीचे जो डिब्बा है सबसे नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर। तो सॉरी, ये तो बाट है ना, डिब्बा ऊपर रह गया है, ये डिब्बा यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका मिलान कर देंगे। तो आप चित्र को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और इस प्रकार से इसका मिलान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि a² - 3a और बीच में कामा लगा है, 2a² + 4a से कितना बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए a² - 3a बड़ा है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो वो कितना बड़ा है, तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो ये पता लग जाएगा कि वो कितना बड़ा है। तो यहाँ पर a² - 3a से हम माइनस कर देंगे 2a² + 4a को, और जब इसे माइनस करेंगे तो इस प्रकार से हम माइनस करेंगे a² - 3a - 2a² - 4a। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो a² - 7a, और इसी को ये हमारा उत्तर आएगा। तो यहाँ पर इधर मैंने लिखा है अतः a² - 3a 2a² + 4a से इतना बड़ा है। तो इस प्रकार से हम इसको उत्तर लिख सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मीना अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है और यह उसके वेतन का 10% है, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मीना का 10% वेतन जो है वो 400 रुपये है, तो मीना का जो वेतन है 10 बटे हम 100 कर सकते हैं यहाँ पर, और बराबर 400। तो मीना का वेतन हमें ज्ञात करना है, 400 गुणित हम 100 करेंगे बटे 10, और 10 से हम 100 को काटेंगे 10 बार, 400 में 10 का गुणा करेंगे तो 4000 रुपये उसका वेतन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर -4/5 और -2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमेय संख्या पे एक साथ बहुत सारी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका भी होता है परिमेय संख्याओं का, पर मैंने यहाँ पर एक सरल तरीके का उपयोग किया है जिससे एक साथ आप कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दोनों जो परिमेय संख्याएं दे रखी है इनको एक जैसी हर वाली संख्या में बदल लेना है। ठीक है, तो 4/5 को जैसे हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 12/15 हो जाएगा, और फिर 12/15 में हम 4 का गुणा कर देते हैं तो ये 48 -48/60 में बदल गया। तो हमने यहाँ पर भिन्न जो थी उसे एक बड़े रूप में बदला है। इसी प्रकार से हम 2/3 को बदलेंगे, 5 का गुणा करेंगे। तो पहले देखिए इसमें भी हमने 15 किया था नीचे, इसमें भी 15 किया, फिर इसमें हमने 60 कर दिया नीचे हर, और इसमें भी 60 कर दिया। अब आप -48 से लेकर के तो -40 तक क्रम से संख्याएं इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। जैसे -48/60 -47/60 -46/60 -45 ऐसे क्रम से आप जा सकते हैं कहाँ तक, -40/60 तक। और इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी सब परिमेय संख्या हैं। तो 3 की कहा था तो मैंने यहाँ पर 2 3 ही लिखी है, आप और भी लिख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर m का मान ज्ञात कीजिए, और -3 की पावर m+1 है, और इंटू -3 की पावर 5 है, बराबर -3 की पावर 7 है। इस प्रकार से यहाँ पर सवाल में दे रखा है। तो देखिए जब गुणा में एक जैसे आधार वाली संख्याएं होती है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाया करती, तो यहाँ पर घातों को हम जोड़ देंगे, और -3 2 बार है, एक बार इसे लिख देंगे। तो यहाँ पर इधर -3 की घात 7 दे रखी है, तो -3 से हम -3 को काट देंगे तो m+6 5 और 1 6 हो जाएगा, बराबर 7। इस प्रकार 7 में 6 घटाएंगे तो m बराबर हमारा उत्तर मिलेगा हमें 1। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 3x - 2y
प्लस 10 और माइनस वाई माइनस 15 के योग में से इसको घटाना है। तो यहाँ पर दोनों का योग किया है और माइनस इसे घटा दिया है। तो दोनों का हम योग करेंगे तो इस प्रकार से सवाल को हल कर लेंगे और इसका उत्तर हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपए है, तो वो धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, मूलधन निकालना है। सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज का, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 और ब्याज रखेंगे सामने और ब्याज में हम 100 का गुणा करेंगे, तिरक गुणा, तो ये 600 गुणित 100 हो जाएगा और मूलधन के साथ 5 और 3 गुणा में है, इसे पहुंचा देंगे इनके नीचे। तो मूलधन बराबर पर रहेगा और ये हमारा निकल के आ जाएगा इस प्रकार से 4000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर गणित के प्रोजेक्ट कार्य के रूप में कुछ गणितज्ञों के बारे में हमें कुछ कार्य करना है। गणितज्ञ का नाम लिखना है, जन्म तिथि, जन्म स्थान है, शिक्षा है, गणित में खोज, योगदान। तो आप 6, 7, 8 की पुस्तकों में इन चीजों को ढूंढ सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे परिचय गणितज्ञों के बारे में दे रखे हैं। तो इस प्रकार से उसमें से खोज करके आप जो कुछ थे मिले थे मुझे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। और कुछ के बारे में जैसे शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं दे रखी थी तो वो चीज़ यहाँ पे छोड़ दिए। तो आप और भी देख सकते हैं गणित में, उसमें भी आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लिख सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद में है आपके घर से गणितज्ञ के जन्म स्थान की अनुमानित दूरी लिखिए। तो जरूरी नहीं कि हम एक्यूरेट दूरी लिखें, जैसे मान लीजिए कि हम कितनी भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक गणितज्ञ उज्जैन के भी थे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 200 किलोमीटर जो है वो इनके बीच हमारे घर से इनकी दूरी थी, है ना। तो ये आपको अनुमानित लिखना है। फिर आपके घर से गणितज्ञ के जन्म के स्थान की दिशा लिखिए। तो आप जैसे जिस जगह पर रहते हैं वहां से किसी भी दिशा में गणितज्ञ हैं, ऐसा अनुमान लगा करके आप लिख सकते हैं। फिर किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा के पूर्व हुआ एवं किन गणितज्ञों का जन्म ईसवी शताब्दी में हुआ। तो लगभग मैंने यहाँ जो भी लिखे हैं वो सभी ईसा के जन्म या ईसवी शताब्दी में ही सभी का जन्म है। तो यहाँ पर सभी गणितज्ञ आ जाएंगे। मैंने जो लिखे हैं ये, आपने कोई और लिखे हैं तो आप उनका वो देख सकते हैं दिनांक। तो इस प्रकार से हम इस गणित के वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के।